students, welcome back in Brinda classes. This is Divya. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon so you will get the notification of incoming videos. So students, let's start today's class. Question number 2 of exercise 3.4. This is form the pair of linear equations in the following problems. इसमें हमें क्या करनी है, ये जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है इनसे हमें लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करनी है, फॉर्म करनी है. एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड. और अगर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से. इसका फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 में कन्वर्ट हो जाएगी. And it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर फ्रैक्शन के केवल डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को सेम रखना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तब वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी. अब हमें फाइंड करनी है कि फ्रैक्शन क्या है. जो हमें कहा जाता है फाइंड करने को, उससे ही हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट हमने फ्रैक्शन कर ली x/y. तो देखो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. तो पहली कंडीशन में क्या करना था, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना था तो x में 1 ऐड करेंगे और क्या करना था, सब्सट्रैक्ट करना था डिनोमिनेटर में से, y में से 1 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाती, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 हो जाती. इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ y माइनस 1 डिवाइड में है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो कैसा हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई y माइनस 1 हो जाएगा. अब और 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म्स आ जाएगी तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा. तो x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1. अब y को इधर ले आएंगे, इधर y प्लस का है, y के सामने कोई साइन नहीं है तो उसे कैसा समझा जाएगा, प्लस का. अब y इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का. y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस का है, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 -1. अब देखो x माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 और -1 कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा. अब देखो अब सेकंड कंडीशन क्या थी, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. और देखो सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, न्यूमरेटर को तो हमें सेम रखना है लेकिन डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. डिनोमिनेटर है y, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी. तो अब देखो क्या होगा, इसकी देखो यहाँ पे इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 की तो इस साइड मल्टीप्लाई होगी और y प्लस 1 की इस साइड मल्टीप्लाई होगी. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 1 से. तो 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा और 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा, y प्लस 1. अब y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा. अब देखो एक इक्वेशन ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये बन गई. अब इन्हें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे जितनी भी 2 लीनियर इक्वेशंस आई हैं इनमें देखो x के तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, यहाँ तो x की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है लेकिन यहाँ x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से हो रही है. लेकिन अगर आप y को ध्यान से देखो यहाँ y की मल्टीप्लाई, यहाँ केवल y लिखा है तो इसका मतलब y की मल्टीप्लाई किससे है, 1 से है और यहाँ भी y की मल्टीप्लाई 1 से है. तो हमें यहाँ पे वो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप ही y एलिमिनेट हो जाएगा. तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, -y आ रहा है और यहाँ पे भी -y आ रहा है. तो अब हमें अगर y को यहाँ पे खत्म करना है, एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, जब साइन सेम होते हैं तो हम उन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं.
तो या तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर लो या सेकंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर लो। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह होएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस यहाँ है y और माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ है 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, इसमें माइनस हो जाएगा 1। अब देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, x माइनस वाई। अब देखो यहाँ जो 2x है ये कैसा है, प्लस का है। जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसे कैसा समझते हैं, प्लस का समझते हैं। ये प्लस है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस प्लस माइनस आता है। यहाँ जाएगा माइनस के 2x और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस के y इक्वल टू माइनस के 2 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 प्लस का है। अब देखो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के 1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को। हम फर्स्ट प्लस सेकंड भी तो कर सकते थे, क्योंकि y हमें खत्म करना है। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस आएगा और माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया है। तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ x प्लस का है, यहाँ 2x माइनस का है। जब साइन से अलग अलग होते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अब 2 में से यहाँ x है तो 1 इंटू एक्स है, 2 में से बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और जो बड़े नंबर का साइन है वो लिखते हैं हम। तो देखो 2 माइनस का है तो माइनस के x बचेगा, माइनस के 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2 और -1 हो जाएगा माइनस के 3। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। 1 इंटू एक्स लिखो या x लिखो एक ही बात है। यहाँ पे है हमारे पास 1 इंटू एक्स। अब जो x की वैल्यू 3 आई है वो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पुट करना आसान है क्योंकि x की यहाँ मल्टीप्लाई 1 से हो रही है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। अब माइनस के y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। देखो 3 कैसा है, यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, -3। माइनस के y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जब दोनों साइन सेम होते हैं दोनों नंबर्स के, यहाँ 2 भी माइनस का है 3 भी माइनस का है, जब दोनों नंबर्स के साइन सेम होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। 2 और 3 कितना होएगा, 5 होएगा। और क्योंकि दोनों माइनस के है तो माइनस के 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें फ्रैक्शन निकालनी थी, क्योंकि जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, फ्रैक्शन x अपॉन वाई थी। तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आई है अपॉन में, और y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, 3/5 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी, 5 साल पहले सोनू की एज की कितनी थी, थ्राइस थी, मतलब 3 गुना थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और आज से 10 years बाद नूरी की जो एज होगी, 10 years बाद की सोनू की एज की कितनी होगी, ट्वाइस हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अब हमें बताना है नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो हमने यही मान लिया, जो पूछा था वही मान लेंगे कि नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, x है, और सोनू की प्रेजेंट एज है y। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, 5 साल पहले, दोनों की 5 साल पहले की एज निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इक्वल टू कितनी होगी, y माइनस 5। और 5 साल पहले देखो नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5, वो कितनी है, थ्राइस है 5 साल पहले की सोनू की एज की। तो सोनू की एज है y माइनस 5 5 साल पहले की, इसकी है थ्राइस। तो इसे सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, 3y माइनस 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, 3y को इस साइड ले आएंगे, 3y यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये देखो 5 यहाँ माइनस का है, उस साइड जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5 माइनस 15। अब क्या होगा, x माइनस 3y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो 5 प्लस का है 15 माइनस का है, साइन अलग अलग है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 में से 5 जाएगा 10 आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस के 10 आएगा। ये हो जाएगी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड आएगी सेकंड कंडीशन से, 10 years लेटर। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, दोनों की 10 साल बाद की एज लिखनी है। तो x प्लस 10 हो जाएगी
एंड y प्लस 10 हो जाएगी। तो देखो 10 years लेटर नूरी की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की 10 साल बाद की एज की ट्वाइस हो जाएगी। तो x प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोनू की एज की 10 साल बाद की ट्वाइस हो जाएगी। तो इसे भी सोल्व कर लेंगे। x प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 की दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2y प्लस 2 10 जा 20। अब इसी तरह 2y को उधर ले आएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 10 यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 20। x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे दोनों साइन अलग है, अब सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 20 में से 10 जाएगा, 10 बच जाएगा और प्लस के 10 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन। अब देखो यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, 1 इंटू एक्स दे रखा है और यहाँ भी 1 इंटू एक्स दे रखा है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, बस कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अब बस सीधे सीधे क्या करेंगे, देखो जो यहाँ पे 1 इंटू एक्स है ये भी प्लस का है और यहाँ भी 1 इंटू एक्स है ये भी प्लस का है। मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट पार्ट में, जब दोनों साइन सेम आते हैं जिसे भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं वेरिएबल को, तो जब साइन सेम आते हैं तो उन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशंस को। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, x माइनस 3y क्या होगी माइनस, इस वाली को करेंगे x माइनस 2y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस के 10 और माइनस प्लस के 10 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x माइनस 3y। अब देखो x यहाँ प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस के x और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 10। यहाँ माइनस की प्लस में होगी, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस 10। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखो x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगी, केवल y वाली टर्म बचेगी। यहाँ देखो 3y माइनस का है, 2y प्लस का है, साइन अलग है, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 3y में से 2y जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 इंटू वाई बच जाएगा और कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा। माइनस के 1 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब जो y की वैल्यू आई है उसे किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, या तो फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। देखो सेकंड में करना इजी है क्योंकि y की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, यहाँ y की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, तो यहाँ पे इजी रहेगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, देखो इसमें पुट कर दो 1 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है, 20 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स को x लिख लेंगे, x माइनस 22 जा 40 इक्वल टू 10 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, 40 या माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 40, x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब देखो x की हमारे पास नूरी की एज, मतलब नूरी की जो प्रेजेंट एज होगी वो हो जाएगी 50 ईयर्स और सोनू की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमें कोई 2 डिजिट नंबर्स दिया गया है, इसके डिजिट्स का सम क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। और क्या दिया गया है, अगर हम जो ओरिजिनल नंबर है उसका क्या करें, 9 टाइम्स करें। ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस द नंबर, 9 टाइम्स किसके इक्वल है, उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है, मतलब 2 के मल्टीप्लाई में इक्वल है किस नंबर के, अगर हम जो ओरिजिनल नंबर है उसकी डिजिट्स को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ नंबर 35 है, रिवर्स क्या हो जाएगा इसका, 53 हो जाएगा, डिजिट्स का रिवर्स 53 हो जाएगा। फाइंड द नंबर, अब हमें नंबर फाइंड करना है। तो देखो अब हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट नंबर का ये कंसेप्ट होता है, जो 2 डिजिट नंबर होता है उसमें मतलब 2 डिजिट होती है, तो 2 डिजिट में एक तो यूनिट प्लेस होगा और कैसा होगा, टेंस प्लेस होगा। तो हम उसे किस तरह लिखेंगे, जो टेंस प्लेस होता है उसकी तो 10 में मल्टीप्लाई होती है। जैसे 35 है नंबर, 35 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। देखो जो ये वाला नंबर, ये वाला जो है ये टेंस प्लेस है, इसे तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 में और उसके बाद वंस प्लेस ऐड कर देते हैं। वंस प्लेस है 5, तो 10 की मल्टीप्लाई होगी 3 में प्लस 5,
इसी तरह अब हमें यहाँ 2 डिजिट नंबर मानना था, तो इसमें क्या किया हमने, ऐसा नंबर मान लिया 2 डिजिट नंबर इस तरह का मान लिया। देखो यहाँ पे होगा एक्स वाई, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, वाई है, और टेंस प्लेस क्या है, एक्स है। तो अगर हमें नंबर बनाना है तो वो इस तरह बनेगा कि मतलब जो टेंस प्लेस आई है उसमें तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर ऐड कर देंगे, यूनिट प्लेस ऐड कर देंगे, प्लस वाई हो जाएगा। तो अब देखो हमें फर्स्ट कंडीशन दी थी कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि मतलब जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम 9 होगा। तो देखो डिजिट्स कौन कौन सी मिल रही है, एक एक्स मिल रही है, एक वाई मिल रही है, तो डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है 9, ये हो जाएगी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन सेकंड से मिलेगी, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और अगर दिस नंबर का ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स निकालें। देखो ओरिजिनल नंबर ये दिया हुआ है, अगर हमें डिजिट्स का सम लेना है फिर तो हम इस तरह लेंगे, लेकिन अगर नंबर लेना है, नंबर लेंगे हम इस तरह लेंगे। नंबर की वैल्यू ये है, डिजिट्स क्या है, डिजिट्स है इस नंबर की एक्स है और वाई है। इसी तरह इस नंबर की डिजिट्स क्या है, 3 है और 5 है, लेकिन नंबर कंप्लीट है हमारे पास 35। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स लेना है। ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई, उसका लेना है 9 टाइम्स, उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है डिजिट्स को। देखो मतलब जो नंबर किस पे है, जो डिजिट टेंस प्लेस पे है उसे वंस में कन्वर्ट कर देंगे, और वंस पे है टेंस पे कन्वर्ट कर देंगे, वो हो जाएगा, उसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे इस तरह। और इसकी वैल्यू 9 टाइम्स की वैल्यू इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स के। बस इसे अब हम सोल्व कर लेंगे, 9 की 10 में मल्टीप्लाई होगी 90 हो जाएगा, 90x प्लस यहाँ कितना आएगा 9y इक्वल टू आ जाएगा 2 की 10 में मल्टीप्लाई होगी 20y प्लस 2x। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को इधर कर लेंगे और y वाली को इधर, देखो सारी को टर्म्स को इधर ले आएंगे, यहाँ कितना आएगा 90x और x वाली टर्म माइनस के 2x। अब y वाली टर्म्स को उधर ले आएंगे 20y, 9y प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, 90 में से 2 जाएगा 88x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 में से 9 जाएगा 11y। अब देखो 11 से 88 कैंसिल हो जाएगा, 11 8 जा 88, तो 8x की वैल्यू आ जाएगी y, या फिर इसे इधर ले आएंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगी सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अब देखो अब यहाँ पे कोफिशिएंट y का पहले से इक्वल हुआ है, यहाँ भी 1 इंटू वाई है और यहाँ भी 1 इंटू वाई है। यहाँ पे हमें साइन से कोई मतलब नहीं होता है, ये प्लस का है या ये माइनस का है, साइन भी इक्वल बनाना है नहीं, जिसकी x या y से मल्टीप्लाई हो रही है उसे हमें नंबर को इक्वल बनाना है, उस नंबर को इक्वल बनाना है। या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। देखो अगर मान लो x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पहले 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ 8x बनेगा, यहाँ भी 8x है, तो लेकिन यहाँ तो पहले से नंबर इक्वल है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। बस अब देखो साइन अलग अलग है, ये प्लस है यहाँ पे माइनस का है, जब साइन सेम होंगे तब तो माइनस हो जाएगी, लेकिन जब साइन अलग होंगे तो सीधे सिंपल प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इंटू वाई को क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x और माइनस के 1 इंटू वाई को y लिख लेंगे इक्वल टू 9 और प्लस 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे देखो ये भी प्लस का है, जब साइन जो बाहर होता है प्लस का होता है, प्लस की किसी में मल्टीप्लाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही साइन आ जाते हैं। प्लस की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो यही वाला साइन आ जाएगा। देखो प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी 8x और प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी माइनस के y इक्वल टू 9 में 0 ऐड करेंगे 9। अब देखो यहाँ x है यहाँ 8x है, यहाँ 1 इंटू एक्स है, 1 और 8 हो जाएगा 9x और प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 9x की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब x की वैल्यू 1 किसी में भी हम पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी
9 माइनस 1 आएगी इक्वल टू 8। 9 में से 1 जाएगा 8। y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा? नंबर था हमारे पास 10x प्लस वाई था, तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, और प्लस y की वैल्यू आई है 8 आई है, तो कितनी आ जाएगी? 10 बन जा 10 प्लस 8, कितनी आ जाएगा नंबर हमारे पास? 18 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में गई 2000 रुपीज निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। और उसने कैशियर को कहा कि उसे केवल 50 रुपीज के और 100 रुपीज के ही नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। और उसने कितने नोट्स लिए? टोटल 25 नोट्स लिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। अब हमें ये बताना है कि उसने ₹50 के कितने नोट्स लिए और ₹100 के अलग अलग कितने नोट्स लिए। हमने माना कि उसने 50 रुपीज के कितने नोट्स लिए? x नोट्स लिए। और 100 रुपीज के कितने नोट्स लिए? y नोट्स लिए। तो अब देखो, हम ये पहले ही बताया है कि उसने शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल कितने नोट लिए? उन्हें 25 लिए। तो बस क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन? x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 25 हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन कैसे मिलेगी? उस सेकंड कंडीशन में ये यहाँ से मिलेगी कि उसने टोटल कितने रुपीज लिए? 2000 रुपीज लिए। तो 2000 रुपीज कैसे बनेंगे? देखो 50 रुपीज के उसने x नोट्स लिए हैं, तो क्या हो जाएगी? x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 से, और प्लस और 100 के नोट्स लिए हैं उनने y, तो y लिए हैं उसने 100 के नोट, y की हो जाएगी 100 से। इसकी जो टोटल मनी, जो उसकी टोटल मनी है वो कितनी है? 2000 रुपीज है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। तो अब देखो, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो इन दोनों इक्वेशन में 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 कॉमन ले लेंगे। 50 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस, अब यहाँ कितना आएगा? 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आएगा? 2y आ जाएगा। 2y की वैल्यू आ जाएगी 2000। अब 50 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? x प्लस 2y की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में हो जाएगा। 2000 को डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20 एंड 0। x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40। अब ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ भी सीधा सीधा यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो बस हम सीधा सीधा क्या करेंगे? देखो यहाँ x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, तो हमें दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे x कैंसिल होएगा। तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। आप चाहो तो सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो, यहाँ केवल वेरिएबल एलिमिनेट करने से मतलब है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट माइनस सेकंड करो या सेकंड माइनस फर्स्ट करो। तो बस क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी। यहाँ कितना आएगा? x प्लस 2y। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं। अगर इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 25 माइनस 40 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो x प्लस वाई, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ x प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे भी माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। माइनस के 2y इक्वल टू 25 प्लस का है, 40 माइनस का है, साइन डिफरेंट है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 40 में से 25 जाएगा, 15 बच जाएगा। बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस के 15, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब y है, देखो यहाँ 2y है और यहाँ y है, तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे माइनस के y बच जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं। 2 में से 1 जाएगा, यहाँ है 1 इंटू वाई, 2 में से 1 जाएगा, 1 इंटू वाई आ जाएगा। 1 इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। और बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस के y आ जाएगा। माइनस के y की वैल्यू आ जाएगी -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब जो y की वैल्यू आई है, चाहे तो आप इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो, किसी में भी रख सकते हैं। देखो जो y की वैल्यू आई है इसमें रख लेंगे, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आई है? 15 आई है, 15 से आ जाएगा 40। तो x प्लस 15 2 जो होता है 30 इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 माइनस 30 हो जाएगी।
अब 40 में से 30 जाएगा, 10 बच जाएगा। मतलब देखो x की वैल्यू 10 आई है, मतलब 50 रुपीज के नोट्स तो उसने लिए हैं 10 और 100 रुपीज के नोट्स लिए हैं उसने 15। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी दी गई है, उसका एक तो फिक्स चार्ज है, मतलब अगर 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज है, और 3 days के बाद जो भी 3 days के बाद एक्स्ट्रा क्या होगा, एडिशनल चार्ज होगा। और जो ये एडिशनल चार्ज है ये कैसे है, पर ईच डे के हिसाब से है। फिर क्या है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने क्या किया, सरिता ने 7 days के लिए एक बुक ली, उसका उसने कितना पे किया, 27 रुपीज। सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। और जबकि सुशी ने 21 रुपीज उसे पे किए, कितने दिनों के लिए, 5 days के लिए। अब हमें बताना है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब हमें इसमें एक तो फिक्स चार्ज बताना है, लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज क्या होगा, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और फिक्स चार्ज के बाद जो एडिशनल चार्ज लगता है पर डे का वो बताना है। मान लिया कि लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज कितना है, x रुपीज है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और 3 days के बाद फिक्स चार्ज के बाद जो एवरी डे मतलब रोज का चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज वो कितना है, एक्स्ट्रा डे का चार्ज y रुपीज है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन थी हमें कि सरिता ने 27 रुपीज दिए हैं, और कितने दिनों के लिए, 7 days के लिए। देखो 7 days में जो 3 दिन होंगे शुरू के 3 दिन तो केवल उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। देखो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, फर्स्ट 3 days के लिए है, तो फर्स्ट 3 days तो उसे केवल फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, वो हो जाएगा x रुपीज। और प्लस अब उसके बाद 7 में से 3 गया 4 days जो वो देगी वो कितने देगी, ये वाला देगी, एडिशनल चार्ज देगी। तो अगर 1 day का चार्ज y रुपीज है एडिशनल चार्ज, तो 4 day का कितना हो जाएगा, 4 × y हो जाएगा। और उसने टोटल कितने रुपीज पे करे, 27 रुपीज पे करे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 4y की वैल्यू 27 हो जाएगी। ये आ जाएगी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन आएगी यहाँ से, सुशी ने कितने पेड किए हैं, 21 रुपीज, और कितने दिनों के लिए, 5 days के लिए। अब देखो सुशी ने 5 days के लिए लिए हैं, तो फर्स्ट जो 3 days होंगे वो तो केवल वो फिक्स चार्ज देगी, फर्स्ट 3 days हो गए फिक्स चार्ज, और प्लस अब 5 में से 3 गए बचे 2 days, 2 days वो क्या देगी, ये वाला चार्ज देगी, एडिशनल चार्ज पर डे का। अब देखो एक दिन का y रुपीज है, तो 2 days का कितना हो जाएगा, 2 × y हो जाएगा। और उसने कितने रुपीज पे करे, 21, तो x + 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 21 आ जाएगी। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ भी x है, 1 × x है, यहाँ भी 1 × x है, तो बस सीधे सीधे हम क्या करेंगे, दोनों के जो x की जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है सेम नंबर से हो रही है, तो बस सीधे सीधे इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब हमें x को एलिमिनेट करना होगा तो एक को तो माइनस करेंगे तभी एलिमिनेट होगा। तो या तो फर्स्ट में से सेकंड सब्सट्रैक्ट कर दो या सेकंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। तो ये कितना जाता है, 1 × x + 4y। अब कितना आएगा, माइनस के 1 × x + 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 में से माइनस करेंगे 21, तो यहाँ कितना आएगा, 1 × x को x लिख लेंगे, x + 4y, यहाँ 1 × x प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 1 × x को x लिख लेंगे, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस के 2y की वैल्यू 27 में से 21 जाएगा 6, x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस का है 2y माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 4y में से 2y जाएगा, 2y बच जाएगा और बचेगा प्लस का, बड़ा नंबर प्लस का है, = 6। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 हो जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 2 × 3 = 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। मतलब जो एडिशनल चार्ज होगा 1 डे का वो कितना आ जाएगा, 3 रुपीज। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। देखो इक्वेशन सेकंड में कर लेते हैं, यहाँ कितना जाएगा, x + 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आई है 3 = 21, तो x + 2 × 3 = 6 = 21,
x की वैल्यू क्या आएगी 21 माइनस 6 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 15 रुपीज हो जाएगी, मतलब फिक्स चार्ज होगा 15 रुपीज।